नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अर्चनाज़ लाइफ में। चैनल में बने रहने के लिए और आगे तक वीडियो देखने के लिए आपका मैं पहले से ही धन्यवाद देती हूँ। मैं आज अपनी फ्रेंड्स के साथ गई थी साइंस सिटी देखने के लिए, तो मन किया कि क्यों ना मैं वहाँ पर एक वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। साइंस सिटी जो है वो उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। यहाँ पे बहुत सारे विज्ञान और इससे रिलेटेड जो है टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस साइंस जो विज्ञान का मुझे लगता है जो उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारी आम जनता है वहाँ जाए और विज्ञान और उससे रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं उसके बारे में जो है हम लोग जान पाएँ। हमारे बच्चों के मन में विज्ञान को लेकर जो है वो रुचि जो है वो उत्पन्न हो, अपने मतलब वो विज्ञान की ओर जो है आकर्षित हो पाएँ। वहाँ पर जाकर के बच्चे नई नई चीज़ों को जब प्रैक्टिकली अपने सामने देखते हैं तो डेफिनेटली जो है वो उनका जो है रुझान जो है उनको अच्छा लगेगा साइंस में। क्या कि यहाँ पे देखिए आप सारी जितनी भी दुनिया में पीक्स हैं उनको दिखाया था और उनकी जो है हाइट्स भी बताई हुई थी। ऐसे देखिए पूरा हिमालयाज़ को यहाँ पे पूरा दिखाया गया है। यहाँ पर अगर आप जब भी साइंस सिटी जाओगे तो कुछ चीज़ें जो है जो अट्रैक्शन का इन लोगों ने जो इनका केंद्र है वहाँ पर सबसे पहले तो देखिए साइंस पार्क है जहाँ पे साइंस के जो है मॉडल्स जो है देखने को मिलते हैं। बच्चों के लिए प्ले जोन भी है वहाँ पर और होम थिएटर भी है जहाँ पे जो है ये ज्योग्राफी और विज्ञान से रिलेटेड जो है मूवीज़ बच्चों को दिखाई जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली जिस दिन हम लोग गए थे हम लोग थोड़ा लेट थे, तो ये जो होम थिएटर है या फिर तारामंडल है वहाँ पर ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग देख नहीं पाए। तो मैं ज़रूर अगले किसी और दिन जो है यहाँ पर ज़रूर देखने जाऊँगी। ये देखिए अमरनाथ के भोले बाबा जी, और ये वाकई में हम लोग टच करके देखा तो वहाँ पे बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल इतना प्यारा महसूस हो रहा था। और ये देखिए कलर्ड सैंड जो कि अलग अलग तरह की जो है देखिए डिज़ाइन जो है उस पे बन रहा है। हमारे उत्तराखंड के सारे मंदिर और उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस कितनी ऊंचाई पे कहाँ पर कैसे स्थित हैं ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। साइंस सिटी में समय समय पर जो है साइंटिस्ट से जुड़े हुए, साइंस से जुड़े हुए कार्यक्रम वगैरह भी आयोजित होते हैं। ये जो कार्यक्रम होते हैं वो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए जो है वो नॉलेजेबल होते हैं। अगर मैं यहाँ पर जाने की आपको टिकट के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है एंट्री फ़ीस 50 रुपीज़ लेते हैं और समय जो है वो सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक वहाँ पर लिखा हुआ रहता है, बट 5 बजे ही बंद कर देते हैं। हम लोग 4 बजे पहुँचे थे शाम को और 5 बजे एग्जैक्टली जो है वो बंद हो चुका था साइंस सिटी। ये देखिए आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप के माउंटेन्स और उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। ये पूरा कैलाश पर्वत, हिमालयाज़, ये सारा देखिए आपको पूरी जितनी भी हमारी ये पीक्स हैं और उनकी हाइट्स है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे लिखी हुई हैं, कैसी वो दिखती हैं और कितनी हाइट पे है, उनका सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। बच्चों के साथ साथ हम बड़ों को भी काफ़ी जो है नॉलेज यहाँ पर अगर हम लोग जाते हैं, विज़िट करते हैं तो बहुत सारी नॉलेज जो है वो हम लोग गेन करके ही आते हैं। तो अगर आप लोग भी कभी आएँ देहरादून और साइंस सिटी का प्लान बनाएं तो इसके आसपास भी मैं आपको बताना चाहती हूँ टपकेश्वर मंदिर है, जिसका भी मैंने शॉर्ट्स वीडियो अपने इस चैनल पे अपलोड किया हुआ है। और यहाँ पर मोनार्ची है, बुद्धा टेम्पल के नाम से हम लोग जानते हैं। FRI है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, IMA है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो आप लोग ये सारी चीज़ें भी देहरादून आकर विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी जहाँ पे भी ये सारी जगहों में आप जाओगे अलग अलग आपको जो वाइब्स और जो नॉलेज मिलती है, वो बोलते हैं ना हम लोग पढ़कर उतना समझ नहीं आता जितना कि देख कर के हम लोगों को लर्न हो जाता है, हम जल्दी से कैच कर पाते हैं सारी चीज़ों को। तो उसी में ये भी साइंस सिटी जो है नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल दोनों वहाँ पर जो है किस तरीके से साइंस जो है वो वर्क करता है देखने को मिलता है। ये देखिए ये हमारी अमेजिंग बायोडाइवर्सिटी के ऊपर यहाँ पर बताया गया है कि हमारे कितने सारे प्लांट्स, एनिमल्स कितने कितने साल पुराने और हिमालयाज़ में
कितने सारे देखिए डाइवर्सिटी है एनिमल्स की, हमारी प्लांट्स की। साइंस सिटी में अगर हम लोग जा रहे होते हैं तो हमें मतलब हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम लोगों ने इतना टिकट दिया है तो वेस्टेज ऑफ मनी है। आपको बहुत सारा मज़ा आएगा वहाँ पर। ये देखिए हमारी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज़ हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये देखिए हमारे स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स जो है वो किस तरीके से सरवाइव करते हैं उसके बारे में। और यहाँ पर देखिए ये मंगल ग्रह है, उसके बारे में आपको बताया गया है कि मंगल की यात्रा पूरी किस तरीके से है। अगर आप लोग जाओगे सामने से वहाँ रीड करोगे, क्योंकि मॉडल्स के साथ साथ जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस है वो सारी वहाँ पर लिखी हुई है। ये यूनिवर्स है, हमारा यूनिवर्स देखिए कैसे दिखाई देता है। और यहाँ पे कुछ जो स्विचेस दे रखे थे मॉनिटर के ऊपर, तो उसके सारे डिफरेंट फेसेस जो है यूनिवर्स के वो सारे। ये अगर मार्स है तो वहाँ से आपको यूनिवर्स कैसा दिखाई देता है, अलग अलग एक्सरेज से देखेंगे तो किस तरीके से दिखेगा। तो ये सारे जो स्विचेस है इसको आप प्रेस करेंगे तो आपको यूनिवर्स के जो है वो डिफरेंट फेसेस जो है वो नज़र आएंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, मैं यहाँ पर कर रही हूँ आप लोगों के लिए सारे स्विचेस जो है मैंने प्रेस करके देखे। कुछ वर्क कर रहे थे, एक दो नहीं भी वर्क कर रहे थे। और ये देखिए टाइम होना चाहिए, हम लोग बहुत ज़्यादा कम शॉर्टेज टाइम थी, 1 आवर का टाइम था, तो उतना जल्दी जल्दी सब चीज़ कवर करना और आधे से ज़्यादा चीज़ें तो वहाँ पर बंद हो चुकी थी, ओपन ही नहीं थी, तो हम लोग देख नहीं पाए। उस चीज़ का मुझे थोड़ा सा है अभी कि जाना पड़ेगा दोबारा देखने के लिए। हम लोग थिएटर है वहाँ पे मूवी दिखाई जाती हैं साइंस से रिलेटेड या फिर ज्योग्राफी से रिलेटेड, वो चीज़ें जो है अभी छूट गई हैं। ये देखो बच्चे सारे बहुत इन्जॉय कर रहे थे। ये बॉल्स हैं जिसको वो अपने सिर से जो है उसको बैलून्स को बस्ट कर रहे थे। नाउ ये देखिए टोकामैक। अभी टोकामैक क्या होता है देखो, मुझे भी नहीं पता था, मैं भी वहीं जाकर इसको पढ़ा मैंने कि क्या है ये चीज़। तो साइंस के बारे में और साइंस जो है किस तरीके से वर्क करता है, ये सारा चीज़ें जो है हम लोग जब देखते हैं होते हुए तो हम समझ पाते हैं कि विंड मिल है, ये विंड मिल कैसे काम करती है ना। देखो ये समुद्र है, वहाँ से ट्रीज़ हैं, हवा आती है तो विंड मिल जो है वो चलना स्टार्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें जब बच्चे आकर अपने आप से देखते हैं तो उनको जो है उत्साह रहता है कि साइंस किस तरीके से काम करता है, उनका साइंस के प्रति रुझान बढ़ जाता है। तो मैं तो बोलूँगी अगर आप लोग देहरादून जाओ अपने बच्चों को साइंस सिटी जो है वो ज़रूर दिखाएं। देखिए कार्बन नैनोट्रॉप है यहाँ पे, किस तरीके से सारी बॉन्डिंग होती है। सीटी स्कैन कैसे किया जाता है देखिए ये भी यहाँ पर बताया गया था। पूरा सीटी स्कैन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है और जो है ये प्रैक्टिकली भी यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स भी यहाँ पर लगा रखे थे और लेवलिंग कर रखी थी कि कौन सा कैसे दिखाई देता है। वेजिटेबल्स फ्रूट्स आर्टिफिशियल थे नो डाउट, बट ये है कि क्या है उनके बारे में सब बताया गया था। कौन सी खेती कब की जाती है, कैसे किसी प्लांट को हम ग्रो करते हैं, कितना उसका टेम्परेचर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें देखो आप। ये देखिए ऊर्जा का तीव्र एक्सप्रेस रूट, किस तरीके से एनर्जी जो है वर्क करती है। एक यहाँ पर ये वाटर टैंक था जिसमें फिशेस थी, एक वाटर टैंक और था लेकिन वो खाली पड़ा हुआ था। और ये देखिए हमारा भंवर, ये यहाँ पर भी एक स्विच दिया हुआ था जिसे हम प्रेस करते तो ये पानी का जो भंवर है वो बनकर आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे पूरा अच्छे से प्रेस करके आप लोगों को भी दिखाऊं तो आप लोग देख पाएंगे। देखिए पानी का भंवर ये ऊपर बन रहा है। ऐसे एक और भी ट्यूब थी वहाँ पर जिसमें जो है वो बुलबुले दिखाई देने थे। ये देखिए फ्रेस्नेल मिरर है यहाँ पे जिसमें बहुत सारी जो है रिफ्रैक्शन हमारी बन रही थी।
इसको जादुई मिरर बोल सकते हैं। देखो ऊपर मैं नहीं दिखा दे रही हूँ, यहाँ पे मैं दिख रही हूँ सबको और यहाँ पे मैं नहीं दिख रही हूँ। तो ये सब चीज़ें हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब छोटे बच्चे क्या, हम लोग बड़े होकर भी ये सारी चीज़ें इंजॉय ही कर रहे थे वहाँ पर। तो मज़ा आ रहा था। ये सारे देखिए मिरर्स, कोई मिरर मुझे मोटा दिखा रहा था, कहीं पे देखिए मेरी इन्वर्टेड और वर्टिकल दोनों ही पिक्स आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, है ना। तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए किस तरीके से ये अवतल और लेंस है या कौन सा लेंस यहाँ पर यूज़ हुआ है जो हम लोग ऐसे देख पा रहे हैं अपने आप को। और ये देखो बच्चे कितना एंजॉय करते हैं ये सारी चीज़ें जब वो देखते हैं। ये देखिए यहाँ से नीचे से हवा आ रही है और हवा से ही जो बॉल है वो हवा में ही ऊपर घूम रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही एक तो एक्साइटमेंट से भर देती हैं बच्चों को और दे इंजॉय अ लॉट। ये देखिए फ्रूट्स खाते हुए बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए ये एक ऊर्जा केंद्र है जिसमें बॉल जो है देखिए अपने आप ऊपर जा रही है एक रोप के थ्रू, और उसके बाद ये सारा का सारा जो पाथ बना रखा है वो कवर करेगी। तो ये एनर्जी बॉल था कि बॉल जो है उसमें वो अपनी एनर्जी से किस तरीके से फ़्लो हो रही है, सारा पाथ कवर करते हुए, सारे अपने जो भी पाथ में रुकावटें हैं उनको अपने फ़्लो से कंप्लीट करते हुए वो अपने रास्ते में लास्ट तक कवर करेगी। ये देखिए, ये देखो बिल्कुल वो बॉल वहीं अटक गई और उसने दूसरी बॉल को धक्का दिया, तो वो बॉल जो है वो अब आपके सामने देखो ये राउंड होते हुए नीचे आ रही है। तो ये ऊर्जा का केंद्र है। ये भी बच्चे जो है वो देखना बहुत पसंद कर रहे थे और हम लोग भी इंजॉय कर रहे थे। और ये देखो वो पहुंच गई बॉल लास्ट में अपने सही जगह पर। ये देखिए, और ये देखिए यहाँ पे कैलिडोस्कोप था जिसके अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स की जो इन पिक्चर्स थी वो फॉर्मेशन हो रही थी, बट इसको घुमाना इतना टफ़ हो रहा था, बहुत ज़्यादा ताकत लग रही थी भाई। बच्चे तो नहीं घुमा पाएंगे, हम ही लोग, मैं ही बहुत मुश्किल से इसको घुमा पा रही थी। और ये सब साइंस से रिलेटेड सारे बॉल्स किस तरीके से काम करती है। ये देखिए झूला है जो अनुकंपी झूला, आसपास में ज़रा सा भी कुछ कंपन हो रहा है तो वो उसको जो है वो चल रहा था वहाँ पर। और ये देखो हर जगह हमारे आसपास जो भी चीज़ें घटित होती हैं देखा जाए तो सबके पीछे कुछ ना कुछ साइंस, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी ही हो रही होती है। और एक ये देखिए यहाँ पे जादुई नल था जिसमें पानी तो आ रहा था लेकिन इसके पीछे पाइप कहाँ है, कहाँ से पानी आ रहा था, ये तो हवा में ही लटका हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने में मज़ा भी आता है और एक्साइटमेंट से भी हम लोगों को भर देती है कि नहीं। इसके बाद अब हम लोग चले गए थे बाहर पार्क में, क्योंकि ऊपर आपको मैंने बता ही दिया था कि थिएटर और तारामंडल तो क्लोज़ हो चुका था। तो हम लोगों ने बाहर जो है साइंस सिटी के बाहर वाले पार्क को भी इंजॉय किया। पार्क में बहुत सारे जो है वो डायनासोर्स, डिफरेंट टाइप्स के डायनासोर्स जो है वो बनाए हुए रखे हुए थे उन्होंने, उनके मॉडल्स भी। तो बच्चे तो फुल ऑफ एक्साइटमेंट के साथ भरे हुए थे। मन तो बच्चों का ये कर रहा था कि हमें कोई ना देखे तो हम इन डायनासोर्स के ऊपर जाके बैठ जाएं। ऐसे बच्चे जो है फुल एक्साइटेड थे। तो सभी लोगों ने डायनासोर्स के साथ पिक्स वगैरह क्लिक करी वहाँ पर। अगर आपको मेरा ये सारी इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।